हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है हम नॉर्मल सब ग्रुप की एक्सरसाइज कर रहे थे और उसका एक क्वेश्चन बाकी है, 7 क्वेश्चन। उसकी स्टेटमेंट देखिए क्या दिया हुआ है। एक साइक्लिक सब ग्रुप n दिया हुआ है g का, जो कि नॉर्मल है इसमें g, मतलब n g का सब ग्रुप है। दो कंडीशन फुलफिल करता है, एक तो n खुद साइक्लिक है और दूसरा g का नॉर्मल सब ग्रुप है। क्या प्रूव करके दिखाना है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ n, n का हर एक सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, g का। मतलब आप n का कोई भी सब ग्रुप ले लीजिए तो g में क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है गिवन, n be any cyclic comma नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ n, क्या है कोई साइक्लिक और नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, g का। अब साइक्लिक का तो मान लिया लेट n किससे जनरेटेड है, a से। ठीक है, आल्सो लेट h be any सब ग्रुप ऑफ n। h क्या है, n का सब ग्रुप, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि h क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, g का। ठीक है, अच्छा तो कैसे, ये तो आपको याद ही होगा, हमने पढ़ा था। अगर ग्रुप साइक्लिक हो तो h किसका सब ग्रुप है, n का, तो h के लिए n क्या है, एज ए ग्रुप है। अगर ग्रुप साइक्लिक हो तो सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो सिंस n इज साइक्लिक which implies h is also cyclic। और एक चीज और, जो h अब जनरेटेड होगा वो a के किसी मल्टीपल से ही होगा। एंड लेट मान लिया h किससे जनरेटेड है, a की पावर m से। ठीक है, अच्छा हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि h नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, g का। तो नॉर्मल सब ग्रुप को तब प्रूव करके दिखाएंगे जब पहले क्या प्रूव करके दिखाएं, सब ग्रुप। कैसे देखिए, सिंस h सब ग्रुप है तो इसका मतलब सब ग्रुप है इनका, इसका मतलब खुद अपने आप में ग्रुप है। सबसेट है किसका, n का। n खुद किसका सबसेट है, g का। ये देखिए ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। और सब ग्रुप की क्या डेफिनेशन थी कि नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप कब था, जब वो खुद अपने आप में ग्रुप हो। तो क्योंकि h एक ग्रुप है और g का सबसेट है तो h सब ग्रुप तो बन गया इसका, g का। लेकिन हमें तो क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें तो प्रूव करके दिखाना है कि नॉर्मल है। टू प्रूव, देखिए कि h नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, g का। तरीका आपको पता ही है, ऐसे करते हैं, एक एलिमेंट को ले लेते हैं किसका, h का, और g एलिमेंट ले लेते हैं किसका, g का। क्या प्रूव करके दिखाएंगे, वी विल प्रूव दैट कि g h g इनवर्स किसका एलिमेंट है, h का। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूव करके दिखाते हैं कि एलिमेंट है किसका, h का। फर्स्ट h देखिए किसका एलिमेंट है, स्मॉल h, कैपिटल H का, और वो किससे जनरेटेड है, a की पावर m से। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन पता ही है आपको कि अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसके हर एक एलिमेंट को जनरेटर की सम इंटीग्रल पावर लिखा जा सकता है। तो h को कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m और उसकी पावर a और सम इंटीजर a। तो h क्या बन गया, h बन गया a की पावर m k। नाउ g h g इनवर्स, ठीक है, g h की जगह क्या आ गया, a की पावर m की और g इनवर्स, और जिसको भी क्या लिखा जा सकता है, g a g इनवर्स की पावर m की। क्यों, क्योंकि हम एक सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन करके आए थे, g स्टेटमेंट में g था या x था, कि x इनवर्स ax की पावर n, x इनवर्स a की पावर n और x होता है, उसका यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें प्रूव करके दिखाना है, ये एलिमेंट
एच नाउ ए किसका एलिमेंट है? ए एलिमेंट था एन का, क्योंकि एन किससे जनरेटेड था? ए से। जी किसका एलिमेंट है? जी का। और एन क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? जी का। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या थी भाई? इसका मतलब तो जी ए जी इनवर्स किस में होगा? आपका एन में होगा, ठीक है, एन में आ गया। अब अगर ये एन का एलिमेंट है, एन खुद किससे जनरेटेड है? ए से, तो फिर ये क्या होना चाहिए? जी ए जी इनवर्स ए की कोई इंटीग्रल पावर फॉर सम इंटीजर एन, लिख लिया। अब देखिए जी एच जी इनवर्स जो कि क्या था? जी ए जी इनवर्स की पावर एम के, और अब ये जी ए जी इनवर्स क्या बन गया? ए की पावर एन और उसकी पावर एम के, और इसको क्या लिख सकते हैं? ए की पावर एम और एन के। अब याद कीजिए एच का जनरेटर कौन था? हमने माना था ए की पावर एम। तो देखिए ये क्या है? ए की पावर एम को कितनी बार लिखा हुआ है? एन के टाइम्स। तो क्लोजर लॉ से किस में होगा? एच में होगा। और यही तो हम चाहते थे कि जी एच जी इनवर्स किस में आए? एच में आए। तो एच क्या बन गया है? आपका नॉर्मल सब ग्रुप बन गया है किसका? जी। अब देखिए फ्रेंड्स एक नया टॉपिक शुरू करते हैं किसका? क्वोशंट ग्रुप का। क्वोशंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप, जनरली क्वोशंट ग्रुप ही बोलते हैं। क्या करेंगे? मान लीजिए जी कोई ग्रुप है और एच क्या है? उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। जी कोई ग्रुप है और एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। देन सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी। अब क्या कीजिए? एच के सारे कोसेट्स ले लीजिए किसके अंदर? जी के अंदर। पहली बात तो ये कि अब लेफ्ट और राइट कोसेट वर्ड यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। तो इसलिए ना लेफ्ट कोसेट कहने की जरूरत है ना राइट कोसेट, जस्ट क्या वर्ड यूज करते हैं? कोसेट। क्या कीजिए? एच के जितने भी कोसेट हैं किसके अंदर? जी के अंदर, उनको एक जगह पर इकट्ठा कर लीजिए, एलिमेंट की तरह ट्रीट कीजिए और सेट बना लीजिए और एक बाइनरी ऑपरेशन लीजिए। क्या? एच ए एच बी इक्वल टू एच ए बी। और क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है, आपको याद होगा हमने फॉर्म की थी कि दो कोसेट का प्रोडक्ट फिर क्या होता है? कोसेट ही होता है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हम ले भी सकते हैं। अगर एक तो ले लिया जाए एच के सारे कोसेट किसके अंदर? जी के अंदर, और एक बाइनरी ऑपरेशन ये ले लिया जाए तो वो एक नया ग्रुप बनता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? क्वोशंट ग्रुप बोलते हैं। जिसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय जी स्लैश एच। याद रखिए इसका मतलब ये नहीं है कि जी एच को डिवाइड कर रहा है, ये क्वोशंट ग्रुप है। दैट इज जी बाय एच क्या है? जी बाय एच है सेट ऑफ all cosets of H in G। H के जितने भी कोसेट्स हैं किसके अंदर? G के अंदर। मतलब एच एक्स और एक्स कहाँ से आएगा? आपको याद होगा कोसेट बनाने के लिए एलिमेंट कहाँ से चूज करते थे? जी में से। तो एच के जितने भी कोसेट्स हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कीजिए, उनको एलिमेंट की तरह ट्रीट कीजिए और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कीजिए। इस तरीके से एक नया ग्रुप बनता है और वो ग्रुप क्या कहलाता है? आपका क्वोशंट ग्रुप कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए आपको याद होगा इंटीजर्स का ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और उसका सब ग्रुप ले लिया क्या? 3 के सारे मल्टीपल्स, क्योंकि ये एबिलियन ग्रुप होता है और एबिलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप कैसा होता है? नॉर्मल होता है। तो एच क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। कहने का मतलब एच के लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट में कोई भी फर्क नहीं। अब आपको याद ही होना चाहिए जब हमने कोसेट पढ़ा था तो इसी एग्जांपल को डिस्कस करा था और इसके कितने कोसेट बने थे? 3 कोसेट बने थे। एक था h प्लस 0, एक था h प्लस 1, एक था h प्लस 2। अगर h प्लस 3 ले तो h प्लस 0 ही आता था, h प्लस 4 h प्लस 1 था, h प्लस 5 h प्लस 2 था। इसी तरीके से दूसरी साइड अगर h प्लस माइनस 1 ले तो h प्लस 2 था, h प्लस माइनस 2 ले तो h प्लस 1 था। तो मतलब 3
कोसेट थे एच के किसके अंदर, जी के अंदर। ये तो मान लिया है हमने क्या, सेट नया सेट। और अब बाइंड ऑपरेशन क्या हो जाएगा, एच प्लस ए, अब प्लस कहाँ से आ गया, अभी तो कहा था कि एच ए इंटू एच बी इक्वल टू एच ए बी। वो तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि हम सभी रिजल्ट ये सोच के करते हैं कि बाइंड ऑपरेशन क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इस ग्रुप में बाइंड ऑपरेशन क्या है, एडिशन। तो ऑब्वियसली एच ए का मतलब अपने आप ही एच प्लस ए था, तो ये क्या बना, एच प्लस बी इक्वल टू एच प्लस ए प्लस बी। अगर मैं ये तो सेट लूं और ये बाइनरी ऑपरेशन लूं तो ये किसका एग्जांपल बनता है, आपका ग्रुप का। जैसे मैं अगर आपको कंपोजिशन टेबल बना के दिखाऊं, यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस, तो देखिए h प्लस जीरो प्लस एच प्लस जीरो क्या आएगा, h प्लस जीरो, यहाँ से देखिए इस रूल से h प्लस जीरो प्लस एच प्लस वन, एच प्लस वन, एच प्लस जीरो प्लस एच प्लस टू, एच प्लस टू, एच प्लस वन, एच प्लस टू, और अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या बनता है, एच प्लस थ्री। लेकिन एच प्लस थ्री एक्चुअल में किसके इक्वल था, एच प्लस जीरो पे, एच प्लस टू, एच प्लस थ्री किसके इक्वल था, एच प्लस जीरो के, और एच प्लस फोर किसके इक्वल था, एच प्लस वन के। अब आप सारी कंडीशन चेक कर लीजिए, ये किसका एग्जाम्पल बनेगा, ग्रुप का एग्जाम्पल बनता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये एग्जाम्पल है किसका, क्वोशंट ग्रुप का। आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए, आइडेंटिटी इसके जैसा कॉलम ये रहा, तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इस ग्रुप की आइडेंटिटी कौन है, एच प्लस जीरो। और वो रिजल्ट याद कीजिए, अगर स्मॉल एच कैपिटल एच में हो तो एच एच किसके इक्वल होता है, एच के। जीरो किस में है, एच में। तो मैं चाहता था यहाँ पर सिर्फ क्या लिख सकता था, एच लिख सकता था। तो याद रखिए, अगर कोई क्वोशंट ग्रुप है जी बाय एच तो उसकी आइडेंटिटी हमेशा क्या होगी, एच होगी, एच क्वोशंट ग्रुप। तो ये हो गया आपका क्या, क्वोशंट ग्रुप क्या होता है, उसका एग्जाम्पल। अब देखिए कुछ रिजल्ट्स करते हैं किसके, क्वोशंट ग्रुप पे। रिजल्ट वन है, फॉर्म वन कह लीजिए कि अगर G एबिलियन है तो G बाई एच भी कैसा होगा, एबिलियन होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर ग्रुप एबिलियन है तो क्वोशंट ग्रुप एबिलियन होगा, लेकिन अगर क्वोशंट ग्रुप एबिलियन है तो जरूरी नहीं है कि ग्रुप क्या हो, एबिलियन हो। एक चीज और क्लियर कर लीजिए, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ना ये इसका सब ग्रुप है, ना ये इसका सब ग्रुप है। इनका बस लिंक यही है कि G से G बाय एच बनाया गया, ठीक है। तो प्रूफ देखिए बिल्कुल ही आसान है। क्या क्या गिवन है, गिवन है कि G कैसा है, एबिलियन है। किसको एबिलियन प्रूव करना है, टू प्रूव G बाय एच इज एबिलियन। क्या करें, अगर किसी ग्रुप को एबिलियन प्रूव करना है तो उसके दो एलिमेंट ले लेते हैं और प्रूव करके दिखा देते हैं कि वो कोम्यूट करते हैं। अब दो एलिमेंट लेते हैं, देखिए अब क्वोशंट ग्रुप किससे बना था, वो सेट ऑफ कोसेट्स था। तो अब इसके एलिमेंट ऐसे नहीं ले सकते लेट ए कोमा बी, नहीं, इसके एलिमेंट्स कौन होंगे, इसके एलिमेंट्स कोसेट्स होंगे, लेट एच ए कोमा एच बी बिलोंगिंग टू जी बाय एच, दी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ले लिए। नाउ अब कोसेट किसके एलिमेंट से बनते हैं, ए और बी डेफिनेटली किसके एलिमेंट है, जी के, ठीक है ना। जी के एलिमेंट है तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए। लेकिन हमें तो कौन को म्यूट करवा के दिखाने हैं, एच ए और एच बी। देखिए नाउ एच ए इंटू एच बी, बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से एच ए बी, और ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह पर लिख सकते हैं बी ए। तो क्या एच बी इंटू एच बी, ये देखिए जी बाई एच कैसा हो गया आपका, एबिलियन हो गया। तो अगर ग्रुप एबिलियन है तो क्वोशंट ग्रुप जरूर एबिलियन होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स ट्रू। अब देखिए
अगर मेरे को क्या प्रूव, मेरे को एक ऐसा एग्जांपल चाहिए जिसमें क्वेश्चन ग्रुप तो एबिलियन हो लेकिन ओरिजिनल ग्रुप एबिलियन हो, इसीलिए परमुटेशन ग्रुप करवाया गया था। हम ले लेते हैं P3, G की जगह ले लेते हैं P3। P3 आपको याद होगा परमुटेशन ग्रुप 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, और इसका सब ग्रुप ले लेते हैं कौन, A3 अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या था, अल्टरनेटिंग ग्रुप बना था ऑल इवन परमुटेशन से, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो मैं ये प्रूव करके दिखाऊं कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो H का इंडेक्स निकाल लीजिए G के अंदर, मतलब P3 के अंदर A3 का इंडेक्स। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, अगर ग्रुप फाइनाइट हो इसका फॉर्मूला होगा ऑर्डर ऑफ P3 बाय ऑर्डर ऑफ A3, यानी कि P3 में 6 एलिमेंट है, A3 में 3 है 2, और अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स किसी ग्रुप के अंदर 2 हो तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। मतलब कि यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ A3 नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, P3 का, ठीक है। क्वेश्चन ग्रुप बन गया G बाई H P3 बाई A3, वेल डिफाइंड हो गया, बना सकते हैं। और ऑर्डर कितना है इसका, इस क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर है 2, कितने को सेट आए 2, और आपको पता है 2 प्राइम नंबर है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, साइक्लिक कैसा होता है, एबिलियन होता है। इसका मतलब यहाँ पर G बाई H कैसा है, एबिलियन। ये देखिए क्वेश्चन ग्रुप एबिलियन है लेकिन ओरिजिनल ग्रुप तो एबिलियन नहीं है। P3 कैसा है, सबसे छोटा एग्जांपल है नॉन एबिलियन ग्रुप का, तो फिर क्या बना, कन्वर्स तो ट्रू नहीं है। मतलब अगर क्वेश्चन ग्रुप एबिलियन हो तो जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल वाला ग्रुप क्या हो, एबिलियन। एज इट इज यही एग्जांपल चलेगा जब हमें ये प्रूव करना होगा, एक जैसे नेक्स्ट टर्म है, क्या प्रूव करके दिखाना है, अगर G साइक्लिक है तो G बाई H भी क्या होगा, साइक्लिक होगा, लेकिन उसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। सेम एग्जांपल है, ये देखिए क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर कितना आया है 2, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है लेकिन ओरिजिनल ग्रुप साइक्लिक नहीं है। तो अब मैं साथ के साथ में ये रिजल्ट भी प्रूव कर देता हूँ कि अगर G एक साइक्लिक ग्रुप है तो क्वेश्चन ग्रुप भी कैसा होगा, आपका साइक्लिक होगा लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं। इसका एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रूफ देखिए, गिवन G generated by A be any cyclic group and G by H क्या है, क्वेश्चन जो G की हेल्प से क्या है बना। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, अगर G साइक्लिक है तो G by H भी कैसा होगा, साइक्लिक। बिल्कुल ही आसान है, कैसे ना, यानी कि G by H का कोई जनरेटर ढूंढ के दिखाना है। देखिए ना, अगर A G का एलिमेंट है तो आप क्या कीजिए, A की हेल्प से कोसेट बना लीजिए। सारे कोसेट तो किस में है, G by H में है, तो कोसेट किस में होगा, G by H में। अब हम क्लेम करते हैं, वी क्लेम क्या कि जो G by H है ना, मतलब अगर G A से जनरेटेड है तो G by H किससे जनरेटेड होगा, H A से। कैसे प्रूव करके दिखाएं, बड़ा सिंपल तरीका है। G by H का एक एलिमेंट ले लेते हैं और उसको इसकी इंटीग्रल पावर क्या लिख के दिखा देते हैं। टू प्रूव दिस, लेट Hx belonging to G by H be any arbitrary, कोई आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया। अब एम क्या है, एम है Hx को Ha की पावर लिख के दिखाना। बिल्कुल ही आसान है, लिखे Hx अगर G by H में है तो जरूर x किस में होगा, G में, जो कि किससे जनरेटेड है, A से। x को क्या लिख सकते हैं, A की कोई पावर और सम इंटीजर n। लेकिन लिख के किसको दिखाना था, लिख के तो दिखाना था Hx को, तो Hx जो कि बन गया Ha की पावर n। अब इधर देखिए रिजल्ट, जैसे हमारी बाइनरी ऑपरेशन क्या है, HA HB इक्वल टू HAB,
अगर ये एच ए इंटू एच ए हो तो क्या बनेगा एच ए स्क्वायर, फिर एच ए हो तो क्या बन जाएगा एच ए क्यूब। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस रिजल्ट से एच ए की पावर एन। ये देखिए क्या करके दिखा दिया, जी बाई एच के हर एक एलिमेंट को एच ए की इंटीग्रल पावर लिख के दिखा दिया। इसका मतलब अगर जी ए से जनरेटेड है तो जी बाई एच किससे जनरेटेड होगा एच ए से जनरेटेड होगा। लेकिन इस रिजल्ट का भी कन्वर्स ट्रू नहीं, वो एग्जाम्पल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।